मोदी जी, आप देश के प्रधान हैं, आप देश के राजा हैं, और ये कैसे राजा है जिसको थोड़ी भी चिंता नहीं है अपनी प्रजा की। आप 7 सालों से इस देश की जनता पे राज करते रहे, यहाँ के किसानों पे अत्याचार करते रहे, महिलाओं पे अत्याचार करते रहे, आदिवासी पे अत्याचार करते रहे, अल्पसंख्यक पे अत्याचार करते रहे, लेकिन हम चुप रहे। लेकिन यह देश की जनता अब जाग चुकी है, किसान जाग चुके हैं। अब हम चुप नहीं रहेंगे, आपके आंखें में आंखें डालकर बात करेंगे, अब अपना अधिकार लेके रहेंगे। आखिर ये कैसे राजा है? ये राजा नहीं है, ये रावण है। मोदी और योगी का एक ही नारा, न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। मैं इसलिए कहता हूँ कि देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली, देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली। मेरे मसीहा मेरे रबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद एहतेशाम। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। हमारे साथ यहां पर कुछ किसान भाई मौजूद हैं जो बिहार से यहां पर आए हैं किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए। सीधा इनसे बातचीत करने के लिए आपको लिए चलता हूं कि ये क्या कुछ कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एमडी नासिर है, मैं बिहार से आया हूँ किसान के समर्थन में। जिस तरह से आप देख रहे हैं किसान आंदोलन लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, देश भर से किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप भी बिहार से आए हैं, जगह जगह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरह से हेमा मालिनी ने एक बयान दिया है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं। हेमा मालिनी जी हमारे देश की एक कलाकार है, मैं उनको कलाकार की हैसियत से देखता हूँ। भले ही वो बीजेपी से आज एक सांसद है, लेकिन एक ऐसा सांसद जो 5 साल में एक बार लिपस्टिक लगाकर मेकअप कर कर नई साड़ी पहनकर हेलीकॉप्टर से चुनाव के समय वो किसानों के बीच में पहुंच जाती है किसान की नाटक करने के लिए। अरे हेमा मालिनी जी, मेकअप वाली सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होती है, असल में सुंदरता होती है वो दिल की। अगर सचमुच में आपका दिल सुंदर है और आपके दिल में किसान बसते हैं, आप किसानों से मोहब्बत करते हैं, तो एक बार आप किसानों के बीच में तो आइए। आप क्यों नहीं आ रही है? आप तो खैर कहिए कि बहुत दिनों के बाद ये मुंह खोल दी है से, और ये समझा रही है कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा कि किसानों को क्या चाहिए। एक कलाकार बताएगी इसे किसानों को क्या चाहिए, जो नौटंकी करती है, जो किसान पूरी ज़िंदगी खेती करने में लगा दी, और यह किसान समझ रहे हैं कि ये जो काला कानून है हमारे खिलाफ में लाया गया है, इससे हमको नहीं बल्कि पूरे देश को घाटा होने वाला है, पूरे देश को इससे हानि होने वाला है। तो वो समझा रही है, इससे किसानों को मतलब समझ में नहीं आ रहा। वो समझाएगी ये कलाकार होकर। भाजपा का एक ही काम है, वो टीवी पे आएंगे और बोलेंगे से भारत विश्व गुरु बनने वाला, विश्व गुरु। अरे मूर्खो, गुरु कौन होता है क्या पता है आपको? गुरु वो होता है जो दूसरे को शिक्षा देता है, दूसरों को ज्ञान देता है। आप दुनिया वालों को क्या सिखाएंगे? यही सिखाएंगे कि हमारे पास एक ऐसा सांसद है, मनोज तिवारी नाम करे को उनका सांसद है। अब बताइए, एक कलाकार जो बेबी बियर पी के गाना गाता है, बताइए बेबी को मतलब कि वो अश्लील गाना बेबी के बारे में करता है, वो बियर को प्रमोट करता है। आखिर वैसे सांसद से आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो देश का विकास करेगा? वैसे आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं वो अच्छा शब्द बोलेगा? तो विपक्ष भी कहाँ मजबूत है सर? विपक्ष मजबूत नहीं है। खैर, इसके लिए विपक्ष से सवाल करना होगा कि विपक्ष क्यों नहीं मजबूत है। देखिए, हमारे देश की जो हालत खराब हुई है, विपक्ष भी इसमें उसका दोषी है, लेकिन मैं उससे सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकार को सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार को मैंने चुना है, सरकार को सत्य गद्दी पे मैंने बैठाया है। और जो बीजेपी के एक ही सांसद नहीं है मनोज तिवारी, उसके अलावा भी उसके ऐसे सांसद है जो इस किसान अन्नदाता को जो अन्न उगाता है, जो कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, 80% की आबादी खेती करती है, और इन किसानों को गाली देते हैं। ऐसे सांसद दुनिया को आखिर क्या बताना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आप यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश में हम किसानों को गाली देते हैं और ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है? अरे साहब, भारत विश्व गुरु नहीं बनने वाला है, आप क्यों जुमलीबाजी कर रहे हैं? देखिए, मोदी और योगी का एक ही नारा है, मोदी और योगी का एक ही नारा, न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। जब से ये मोदी जी की पार्टी बीजेपी जब से सत्ता में आई है, तब से यह केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है। पहले जो थे हिंदू मुस्लिम थे भाई भाई, लेकिन जब से मोदी ने आई तब से कराई इनमें लड़ाई। तो ये केवल लड़ाई करा रही है, सबका विकास लेकर सकते नहीं, ये झूठ-मूठ का सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था सबके खाते में 15 लाख जाएंगे, बाद में अमित शाह जी आके क्या बोलते हैं, अरे वो तो जुमला था। तो इसी तरह ये अभी जो कह रहे हैं कि जो कृषि कानून है ये किसानों के हित में है, कल बाद में बोलेंगे अरे ये तो जुमला था।
तो इनके जुमले पर आप मत जाइए। देखिए कि हमारे किसान अन्नदाता किस तरह से आज 45-46 दिनों से आज लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस कड़कती हुई सर्दी में, बरसती हुई बारिश में लगभग हमारे 70 से ज़्यादा ऐसे किसान थे, उन्होंने संघर्ष करते करते शहादत दे दी है। लेकिन हम मोदी जी के लिए कहना चाहेंगे, मोदी जी आप देश के प्रधान हैं, आप देश के राजा हैं, और ये कैसे राजा है जिसको थोड़ी भी चिंता नहीं है अपनी प्रजा की। आज ये प्रजा अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष करते करते शहीद हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी के मुंह में थोड़ा शब्द भी नहीं निकलता है किसानों के लिए। वो श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकते हैं किसानों के लिए। आखिर ये कैसे राजा है? ये राजा नहीं है, ये रावण है। मैं इसलिए कहता हूँ कि देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली, देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली, मेरे मसीहा मेरे रबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली। जो ये कमेटी बन रही है, क्या लगता है कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसमें से 4 कमेटी के मेंबर जो थे उसमें से एक ने अपना नाम वापस ले लिया है, ये कहकर कि जो कमेटी बनी है वो किसानों के पक्ष में फैसला नहीं करेगी। क्या लगता है आपको? देखिए, खैर मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, हमारे देश का उच्च न्यायालय है और पूरे देश की जनता उस पर भरोसा करती है। ये मोदी जी नहीं है, मोदी जी की तरह लोग नहीं हैं कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट का धज्जिया उड़ाते रहे। ये किसान अन्नदाता उस सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है, किसान अन्नदाता। और ये जो कमेटी बनी थी, यह कमेटी नहीं थी, हिटलर की नीति थी। आपको पता होना चाहिए कि इस कमेटी में कौन से लोग थे। ये वही लोग थे जो हमें शुरू से ही कृषि बिल का समर्थन देने आए हैं। आप इनका आईडी खोल के देखेंगे तो ये लिखते हैं कि यह कृषि बिल जो है किसानों के हित में है। तो ये मोदी जी के चापलूसी करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं। इसमें तो एक अशोक गुलाटी करके नाम के कोई शख्स है, वो व्यापारी है। जो व्यापारी गाय और भैंस जो बच्चा देती है तो वो बच्चा कितना दूध पी लेता है तो उसका भी हिसाब करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो व्यापारी है। आखिर व्यापारी किसान का क्या हल समझेगा, किसान के दिल के दर्द को कैसे समझ सकता है? ये व्यापारी है। जिस तरह से अंग्रेजों ने व्यापार करने की नीति से इस देश में आई थी और इस देश को सोने की चिड़िया को बेच डाली, पूरे दुनिया में इसको सरेआम ख़त्म कर दिया, उसी तरह आज ये बीजेपी सरकार, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि B=B, मतलब कि B फॉर ब्रिटिश और B फॉर बीजेपी, ये दोनों बराबर है। बीजेपी ब्रिटिश जब इस देश में आई थी तो फूट डालो और शासन करो की नीतियाँ अपनाकर इस देश पर कब्जा की और इस देश पर हुकूमत की। उसी तरह से आज बीजेपी भी इस देश में फूट डालो और शासन करो की नीतियाँ अपनाकर इस देश पर हुकूमत कर रही है। तो ये वही लोग हैं चापलूसी करने वाले जो कमेटी में हैं। तो ऐसे लोगों से आप मत उम्मीद कीजिए कि ये किसानों के हक में लड़ेंगे और ये किसानों के हक में ये फैसला देंगे। कि ये जो सरकार है केवल गोल गोल घुमा रही है। ये सरकार चाहती है कि जिस तरह से इस देश में इससे पहले भी जो उन्होंने कानून लाया था NRC वाला, तो उसमें क्या किया था, उसमें भी कमेटी बनाई गई थी, लेकिन गोल गोल घुमाते घुमाते क्या किया, उसमें दंगा भी करवाया, गोली भी चलवाया और तो और कोरोना वायरस के झूठ-मूठ का चोला पहन कर कोरोना वायरस के आड़ में उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं मोदी जी से कह देना चाहता हूँ, ये वो आंदोलन नहीं है। आप 7 सालों से इस देश की जनता पर राज करते रहे, यहाँ के किसानों पर अत्याचार करते रहे, महिलाओं पे अत्याचार करते रहे, आदिवासी पर अत्याचार करते रहे, अल्पसंख्यक पर अत्याचार करते रहे, लेकिन हम चुप रहे। लेकिन यह देश की जनता अब जाग चुकी है, किसान जाग चुके हैं। अब हम चुप नहीं रहेंगे, आपकी आंखें में आंखें डालकर बात करेंगे, अब अपना अधिकार लेके रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक काला यह कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग घर वापस नहीं जाए।